हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मेरे यूट्यूब चैनल पर फिर से आपका स्वागत है। हम लोग अभी टारगेट बैच को देख रहे हैं। टारगेट बैच में पिछले दिन हम लोगों ने देखा माद और माद से संबंधित क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। माद के बाद बहुलक है, बहुलक से संबंधित हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही देखने को है। 14.2 एक्सरसाइज है एनसीईआरटी में। इसके अलावा हम लोग इससे रिलेटेड जो ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है अवर्गीकृत आंकड़ों का, उन पे भी बात करेंगे। आप बने रहिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे बात होने वाली है। सारे क्वेश्चन हम लोग जो पूछा जा रहा है, कई साल से पूछा जा रहा है, उस पर भी बात करेंगे। 5 मार्क्स का पूछा जा रहा है, इस मामले से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लॉन्ग क्वेश्चन जो है फिर ऑब्जेक्टिव तो पूछा ही जाता है। तो सीधा सीधा आते हैं हम लोग अपने चैप्टर को शुरू करते हैं। चैप्टर में सबसे पहले इंट्रोडक्शन लेते हैं, जिससे हमारा ऑब्जेक्टिव हल होगा। जिस चैप्टर को हम लोग पढ़ने वाले हैं, स्टैटिक्स में वो आता है बहुलक के नाम से। अंग्रेजी है इसका मोड। जहां तक इसके अवर्गीकृत आंकड़ों में बहुलक की बात है, तो बात से स्पष्ट ये है कि जो समंक दिया जाएगा उसमें जिसकी फ्रीक्वेंसी यानी कि बारंबारता सबसे अधिक होगी, वो उसका बहुलक होगा। यानी जो सबसे ज्यादा बार बोला जाएगा, जो सबसे ज्यादा बार लिखा जाएगा, वो बहुलक होगा। जैसे मिसाल के तौर पे एक हम बात करते हैं। अगर हमसे पूछा जाता कि 5 7 8 5 7 7 1 में बहुलक, इसमें बहुलक कौन है, तो आप देख पा रहे हो कि सबसे ज्यादा बार कौन आया है। सबसे ज्यादा बार 7 आया है, यानी कि 7 की बारंबारता सबसे अधिक है। 7 की बारंबारता 3 है, इसलिए इसमें बहुलक कौन है, 3 है। स्पष्ट है। आप लिखोगे हिंदी में कि चूंकि 7 की बारंबारता सबसे अधिक है, इसलिए बहुलक 7 है। क्लियर है। कुछ ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं थोड़ा सा आपको भरमाने के लिए। जैसे मिसाल लो, आप एक जगह दे दिया समंक और एक जगह दे दिया उसकी बारंबारता। एक में दे दिया समंक, उसमें दे दिया बारंबारता, यानी कि वो कितनी बार आया है। जैसे मिसाल लो, समंक है 5 10 और 13 17। अब इसमें दे रखा है 4 5 9 2। इससे आप सोचे क्या क्या समझे आप। इसका मतलब तो कुल ये है कि 5 जो है ना वो 4 बार लिखा हुआ है, 10 5 बार लिखा हुआ है, 13 9 बार, 17 2 बार है। तो सबसे ज्यादा बार कौन लिखा हुआ है, यानी कि सबसे ज्यादा बारंबारता किसकी है, सबसे ज्यादा बारंबारता 13 की है। 13 9 बार लिखा हुआ है, इसलिए बहुलक कौन हो जाएगा, 13। 13 9 बार लिखा हुआ है, इसलिए बहुलक हो गया 13। ये तो बात थी अवर्गीकृत आंकड़ों की। और इतना ही क्वेश्चन पूछा जाता है। आपसे एक अवर्गीकृत आंकड़ों का एक समूह दे देगा, उसमें से पूछेगा बहुलक कौन है, आप ऐसे बना लोगे। अब बात करते हैं वर्गीकृत आंकड़ों की। वर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक कैसे निकालते हैं, आइए इसके लिए हम एक क्वेश्चन लेते हैं। मिसाल में 14.2 क्वेश्चन नंबर पहले आपको सिखलाते हैं, फिर बात करेंगे कि इसमें इंपॉर्टेंट कौन कौन क्वेश्चन है, उस पर फिर डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, अब हम लोग देख रहे हैं 14.2 का क्वेश्चन नंबर 1। हमारा पहले का टारगेट ये है कि पहले हम लोग बहुलक सीखें। अच्छा, इस चैप्टर में एक और खूबी है। अगर आप एक क्वेश्चन बना लेते हो सीख समझ के, तो एक भी क्वेश्चन आपको टफ नहीं लगेगा, सारा क्वेश्चन बन जाएगा। हाँ, इसके बाद हम एक क्वेश्चन और बताएंगे जो आपके किताब में तो नहीं है बहुलक ही, सेम ऐसे ही बनेगा जैसे हम बताने वाले हैं अभी। लेकिन वो क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है। मैंने देखा 24 में पूछ रखा है, 20 में पूछ रखा है, 18 में पूछ रखा है। किताब से थोड़ा सा अलग है, डेटा अलग है, क्वेश्चन तो पूछने का तरीका सेम है।
चलिए उस पर बात करेंगे हम लोग। पहले इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन को देखने के लिए सबसे पहले हम आपको बोर्ड पे एक फॉर्मूला लिखते हैं, उस फॉर्मूला से कुछ बात तो पता चलेगी। बहुलक के लिए जो फॉर्मूला है वो है L प्लस F1 माइनस F0 बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू हाइट। ये है आपको बहुलक का फॉर्मूला। एक सवाल ये उठता है कि ये फॉर्मूला तो लिख लिया, पहचान हम सीखेंगे, फॉर्मूला तो लिख लिया, याद कैसे रखना है? देखो, आप अपने अपने स्तर से याद रख सकते हो। लोग एक्रोनिम्स या किसी किसी चीज पे मिसाल देके ऐसे कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला को, जटिल फॉर्मूलाओं को याद रखता है। मैंने जो याद रखे हुआ है इसका तरीका मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। वो ये कि हम इस तरह से याद रखे हैं 10, 2, 102 और सबके बीच में माइनस का चिन्ह। 10, 2, 102। 10 से मुराद है F1 माइनस F0, 10 हो गया ना, ये मिला के 10, 2, 102 इंटू हाइट है। अब बात यह है कि हम इसे पहचानेंगे कहां पे, कौन क्या है। आइए हम आपको पहचान बताते हैं। यह आपका क्वेश्चन है। इसमें आपको देखना है कि सबसे ज्यादा बारंबारता कौन है, क्योंकि इसमें सिर्फ अधिकतम बारंबारता की ही बात किए थे, अवर्गीकृत आंकड़ों में भी। इसमें भी देखना है कि सबसे ज्यादा कहां है, सबसे बड़ी संख्या वो ये है 23। जो सबसे बड़ी संख्या है ना, आप उसे F1 मान लीजिए, इससे ठीक ऊपर वाले को F0 मान लीजिए और इससे ठीक नीचे वाले को F2 मान लीजिए। क्रम भी इसका ऐसे ही हो गया 0, 1, 2। ठीक है ना। अब इसे आप इस तरह से देख लीजिए, जैसे देखिए, चूंकि F1 है 23, F0 है 21, F2 है 14। ठीक है। अब है ये तो F1, F0, F2 तो मिल गया। अब है कि मुझे L ढूंढना है, L भी तो चाहिए ना, और H ढूंढना है। तो जो आप सबसे पहले F1 माने थे ना, जो सबसे बड़ा बारंबारता था, उसके ठीक सामने वाले वर्ग अंतराल को हम लोग बहुलक वर्ग कहते हैं, और इसी के निम्न सीमा को यानी इसको L कहते हैं। यहां L हो गया 35, और H जो है, H के लिए इस दोनों का अंतर यानी 45 और 35 का अंतर, तो 45 में से 35 चला गया 10। समझ गए किस किस को कैसे निकालते हैं। अब आपको करना है कि इसका वैल्यू पुट कर देना है। देखिए वैल्यू पुट कीजिए, मेरे पास इधर कम जगह है इसलिए हम इधर से ले रहे हैं। L है 35, ये प्लस F1 23 माइनस F0 है 21 बाय 2F1 यानी कि 2 गुने F1। F1 है 23 माइनस फिर से F0 है 21, ये माइनस, और F2 है 14 इंटू हाइट है 10। कंप्लीट। जो हमने ढूंढा था केवल उसे रख दिया। अब जो ये बात है, यहां पे है 35, ये प्लस, और यहां पे हो गया 23 में से 21 चला गया 2 बट्टा, यहां देखिए 23 दूनी 46, पहले गुना का काम, माइनस माइनस जुड़ गया, 21 और 14 35 इंटू 10, ये वाला 10। अब देखेंगे हम लोग, ये तो हो गया 35 प्लस 10 दूनी 20 बट्टे 46 में से 35 चला गया 11,
इसका बट्टे पर का जोड़ भी आप कर सकते हैं, लेकिन बेहतर तरीका यह है कि आप इसे ऐसे ही रहने दें, 35 प्लस, और केवल इसको पॉइंट में तोड़ लें। अगर ये आ रहा है पॉइंट में तब, जैसे 20 में 11 से अगर हम रफ में भाग दें तो पॉइंट आ जाएगा। शायद आप यहां देख पाएंगे, 20 में हम 11 से नीचे वाले से भाग दे लेते हैं, 11 का 11, 9 ये कट गया, पॉइंट से 0, 11 88, मतलब 1.8। पॉइंट से पहले वाला इसमें जुड़ जाता है ना, 35 1 36.8, यही आंसर हुआ। इतना मेहनत करने के बाद अगर आपको लगे कि यह आंसर मेरा सही है या नहीं, तो क्वेश्चन में ही इसका आंसर छिपा हुआ है। आप जो बहुलक वर्ग को घेरे हो, आपका आंसर इसके और इसके बीच में ही आएगा। आंसर ना तो 35 से छोटा आएगा, ना 45 से बड़ा आएगा। मतलब जो आपने बहुलक वर्ग को घेर रखा है, उसके निम्न सीमा से छोटा आंसर नहीं आ सकता है, उसके ऊपरी सीमा से बड़ा आंसर नहीं आ सकता है। देखिए 36.8 है ना, उस दोनों के बीच में ही यही आंसर हो गया हमारा। सोचो कितना सिंपल था बहुलक निकालना, और इसमें कोई फेरबदल वाला क्वेश्चन नहीं है कि ये चेंज कर दिया वो चेंज कर दिया, सब एक जैसा बनता है। देखते हैं हम लोग ये क्वेश्चन, वो एनसीईआरटी बेस्ड है। हमने देखा है कि वर्ग अंतराल जो एनसीईआरटी के किताब में ले रखा है क्वेश्चन नंबर 6 में, सेम वैसे ही है, सिर्फ उसका बारंबारता चेंज कर दिया है। देखते हैं हम लोग उस क्वेश्चन को, पहले आप इसे नोट कीजिए। तो बच्चों आते हैं उस क्वेश्चन पे जिस क्वेश्चन को मैंने कहा कि बार बार पूछ रखा है, नया कुछ नहीं है, वैसे ही बनेगा जैसे आपने पहला बनाया है। आप इसमें देख पा रहे हैं कि मैंने लिख रखा है 2020 2024, ये 2 साल इसमें पूछे हुआ है, सिर्फ आपके ध्यान के लिए। अदरवाइज इस चैप्टर से अगर एक क्वेश्चन बन जाता है ना इस एक्सरसाइज से, तो सारा क्वेश्चन हल हो जाएगा। तो देखते हैं आपने क्या सीखा उस हिसाब से। अब जरा बताओ, मुझे सबसे पहले F1 ढूंढना है। अब F1 जो सबसे ज्यादा बड़ा हो इसमें से, दिख रहा है 155, ये हो गया F1। इससे ठीक ऊपर वाला F0 रिलेट कीजिए, पहले जिससे पढ़े हैं वैसे ही है या नहीं है F2, नोट कर लीजिए। F1 है 155 और F0 है 85 और फिर F2 है 110। अब चलता है बहुलक वर्ग। बहुलक वर्ग जो सबसे बड़ा था, जिसको आपने घेर लिया, याद के लिए घेर दिया करें। इसके ठीक सामने है 95 से 100, यही तो आपका बहुलक वर्ग है। और बहुलक वर्ग में जो निम्न सीमा है उसे हम कहे थे L है, यानी L है 95, L हो गया 95। और हाइट 100 में से, यानी ऊपरी सीमा में से निम्न सीमा घटा दीजिए, तो H हो गया 100 में से 95 चला गया 5। गेस कीजिए आंसर क्या आना चाहिए। आंसर आना चाहिए बहुलक वर्ग के बीच में, यानी 95 से बड़ा 100 से छोटा। देखते हैं आता है नहीं उतना आंसर। तो ये बहुलक का फॉर्मूला रखते हैं, मन में सोचो। अभी जो हम बताए थे कि आप ऐसे याद रख सकते हो, जैसे L प्लस ऊपर बोले F यानी कि 10, F1 माइनस F0, देखो 1 10 हो गया ना। फिर नीचे बोले थे 2 102, 2 102, नहीं हो गया 102, यानी F1 माइनस F0 माइनस 2F माइनस F2 और इनटू हाइट। अब आप वैल्यूज रखिए। L कितना दे रखा है 95 प्लस F1 कितना दे रखा है 155 माइनस F0 है 85 बट्टा 2 F1 है फिर से 155 माइनस F0 85 माइनस F2 110 और हाइट है 5।
क्लियर ना। आगे हल होगा 95 प्लस, इतने को हल कर लिया करें, 95 को टच तक नहीं करना है, यानी कि एल वाले पार्ट को सबसे लास्ट में टच करना है। टच नहीं करना है कई मतलब ना है कि उतारते भी नहीं रहना है, साथ में लेके चलना है। यहां हो गया 155 में से 85 घटा लें तो 5 में से 5 गया 0, 15 में से 8 गया 7, 70। नीचे 155 दूनी 310, क्या 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, 1 11, 2 1 3, राइट। 185 और 110 को जोड़ेंगे 195 इंटू 5। अब देखिए 95 प्लस यहां हो गया 70 और यहां हो गया 10 में से 5 चला गया 5, यहां 0 बचा ना, फिर 10 में से 9 गया 1, यहां 2 बचा ना, 2 में से 1 गया 1, इस तरह से इंटू 5। यहां हो गया 95 प्लस, अब इसको हल कीजिए, ये तो कट रहा है ना 5 से, 5 दूनी 10, 5 दिया 15, 70 बट्टा 23। देखते हैं 70 में 23 से भाग दे के रफ में, 70 में हम 23 से भाग दे रहे हैं, 23 दिया 69, 10 में से 9 गया 1, ये कट गया, पॉइंट से 0 लग नहीं रहा है, 0 से 0, और 23 चौके 92 शायद, हाँ 92, यानी कि ये आया 95 प्लस 70 में 23 से भाग दे रहे हैं तो हो रहा है 3.04। तो कितना हो गया 95 3 98.04 आंसर। अब जरा देखिए, मैंने कहा था आपको कि 95 और 100 के बीच आएगा, तो 95 और 100 के बीच आया है ना, 98 लगभग, यानी 95 से बड़ा 100 से छोटा, यह आंसर हुआ। सारा का सारा क्वेश्चन ऐसा ही है। क्वेश्चन नंबर 6 जो भी कई बार पूछ रखा है 22 में, 23 में, 22 में तो हूबहू पूछ दिया था, 23 में थोड़ा सा बदल के पूछा है। आप चाहें तो बना दें, अगर नहीं चाहे तो आप उसे होमवर्क कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देख सकते हैं बना के। वैसे सारा क्वेश्चन अगर आप बना लेते हैं इस एक्सरसाइज से तो और बेहतर है, ज़्यादा अच्छा प्रैक्टिस हो जाएगा। बहुलक के अलावा हमें माध्यक भी पढ़ना है, लेकिन दोनों को अगर एक साथ शामिल कर लें तो वीडियो काफ़ी क्लास लेंदी हो जाएगा। आज छोटा सा है, इतना ही रहने दें और प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करें। हम ये कोशिश करेंगे कि अगले 1-2 दिन में मेरे स्कूल की छुट्टी होने वाली है, सारे गवर्नमेंट स्कूल तो बंद होने वाले हैं शायद 10 दिन के लिए, तो उसमें आपका साइंस जो एक क्लास के बाद रोक दिया गया है, वक्त की काफ़ी दिक्कत है, तो 10 दिन की छुट्टी में हम मैक्सिमम कोशिश करेंगे कि आपका साइंस कवर हो और एसएसटी का कुछ पार्ट्स कवर हो, ठीक है। कुछ बच्चे उर्दू के लिए भी बोल रहे हैं, तो मैंने उर्दू के लिए टीचर से भी बात कर रखा है, वो बोले हैं कि ठीक है सर हम टाइम देंगे, वो भी टाइम देते हैं तो उसका भी वीडियो मिलता रहेगा। ओवरऑल यहाँ से जहाँ तक संभव हो सकेगा आपके क्लासेज होंगे, सिर्फ आप पढ़ते रहें, ठीक है। धन्यवाद। एक बात तो कहना ही छूट गया, कैसा लगा आपको ये क्लास? अगर अच्छा लग रहा है तो उसे लाइक करें, शेयर करें, शेयर ज़रूर करें, उसके बाद सब्सक्राइब कर लें। शेयर करने से ये होगा कि आपके दोस्तों को भी फ़ायदा होगा, ठीक है। चलिए, शुक्रिया।